Hello friends, welcome to my YouTube channel Education V. We are studying English. We are learning English. Then today my topic is use of this and that. Use of this and that. आज हम लोग दिस और दैट का प्रयोग पढ़ते हैं कि कहाँ पर दिस का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर दैट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में ना। सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स यानी जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम देख लेते हैं सिंगुलर नंबर के कितने होते हैं और प्लूरल नंबर के कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर नंबर और फिर देखेंगे हम प्लूरल नंबर। ठीक, तो सिंगुलर नंबर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आता है ही, शी, इट, दिस, दैट और क्या आता है हमारा नेम आता है। और जो प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में आता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। ठीक, ये सब हमारे किस में आते हैं? प्लूरल नंबर में आते हैं। तो जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं दिस और दैट का यूज़, तो दिस और दैट किस में आता है? ये हमारा सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, और सिंगुलर नंबर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो भी सिंगुलर की ही लगाते हैं। और जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल नंबर के साथ जो वर्ब हम लगाते हैं वो प्लूरल का ही लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखना और हो सके तो इसको याद कर लेना, क्योंकि पूरे इंग्लिश में इसका यूज़ है। हर जगह आपसे पूछा जाएगा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि दिस और दैट का प्रयोग, कि दिस और दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ दिस, कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। दिस, यूज ऑफ दिस। दिस का अर्थ होता है यह। तो देखिए, दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है। इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, आप लोगों को डिफिनीशन लिखना हो तो लिख लीजिए कि दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है तथा इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसका जो रूल होता है कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखिए, रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिस। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यह एक गाय है, जैसे यह एक गाय है तो पहले लिखेंगे यह यानी दिस, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी है। तो दिस एक वचन का करता है और एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगाते हैं। तो इज हमारी एक वचन की क्रिया है और है का अंग्रेजी होता है आर, तो आर बहुवचन की क्रिया है। तो यह है, दिस इज क्या है? एक गाय, तो ए काऊ। दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। अब यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है। तो यह पहले यह यानी पहले दिस, फिर है, तो इज क्या है? ए वॉच, एक घड़ी, यह एक घड़ी है। दिस इज ए वॉच। यह एक केला है, यह एक केला है। तो यह का अंग्रेजी होता है दिस, पहले यह का, फिर दिस, फिर है, तो इज क्या है? एक केला, तो एक का अंग्रेजी ए और केला का अंग्रेजी क्या होता है? बनाना।
यह एक केला है, दिस इज ए बनाना। अगला है यह एक सफ़ेद अंडा है, यह एक सफ़ेद अंडा है। तो पहले यह यानी पहले लिखेंगे दिस, फिर लिखेंगे है, तो लिखेंगे इज। क्या है? एक सफ़ेद अंडा, तो एक का ए और सफ़ेद का वाइट, अंडा का क्या होता है? एग। दिस इज ए वाइट एग, दिस इज ए वाइट एग, कि यह एक सफ़ेद अंडा है। तो ये है दिस का प्रयोग कि पहले दिस यानी यह, फिर है तो इज, ए का ए, गाय का काऊ। यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। यह एक केला है, दिस इज अ बनाना। यह एक सफ़ेद अंडा है, तो दिस इज अ वाइट एग। ठीक है। अब चलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का हम देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप में हम देखेंगे, जैसे यह सोहन का मकान है, यह सोहन का मकान है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, जब भी नाम के बाद काके की आता है, ठीक, जैसे सोहन का मकान, जैसे राकेश की साइकिल, साइकिल, राकेश की साइकिल, तो ये हो जाएगा राकेश में ये है एपोस्ट्रोफी यस, कॉमा लगा के एक यस लगा देंगे। जब भी नाम के बाद काके की आता है तो हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। तो राकेश, राकेश की साइकिल, ठीक। मीना की गाय, मीना की गाय, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मीना में एपोस्ट्रोफी यस लग गया, मीनाज, मीनाज काऊ, मीना की गाय। तो जब भी नाम के बाद काके की आता है तो हम क्या करते हैं? कॉमा लगा के उसमें एपोस्ट्रोफी यस बढ़ा देते हैं, वही काके की अंग्रेजी होती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि यह सोहन का मकान है। तो पहले लिखेंगे यह, तो यह का हो जाएगा दिस, फिर है तो इज, यह है क्या है? सोहन का मकान, तो सोहन्स हाउस, सोहन्स हाउस, यह सोहन का मकान है, दिस इज सोहन्स हाउस। यह रीना की कार है, यह रीना की कार है। तो पहले लिखेंगे यह, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, फिर है तो है का इंग्लिश हो जाएगा इज। क्या है? रीना की कार, तो रीनाज, रीना की, रीनाज कार, दिस इज रीनाज कार। तो जब भी नाम के बाद काके की आता है तो हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, वही काके की का इंग्लिश हो जाता है। तो एक आंख और देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम अगले नियम की तरफ। तो देखिए, यह श्याम का, यह श्याम का थैला है, यह श्याम का थैला है। यह मुकेश का स्कूल है, यह मुकेश का स्कूल है। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि यह श्याम का थैला है।
तो पहले यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, फिर है का इंग्लिश हो जाएगा इज, यह है, दिस इज क्या है, श्याम का थैला। तो श्याम में एपोस्ट्रोफियस श्याम्स, श्याम का यानी श्याम्स बैग, दिस इज श्याम्स बैग, कि यह श्याम का थैला है। अगला है यह मुकेश का स्कूल है। तो पहले यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, फिर है तो इज क्या है, मुकेश का स्कूल। तो मुकेश में एपोस्ट्रोफियस मुकेश स्कूल, दिस इज मुकेश स्कूल। तो का के की का इंग्लिश यही होता है कि एक कॉमा लगा दीजिए और कॉमा लगाने के बाद यहाँ यस बढ़ा देंगे, वही का के की का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो तीसरे टाइप का अनुवाद है हमारा। 2 टाइप का अनुवाद हो गया है, अब एक तीसरे टाइप का अनुवाद देखते हैं। जैसे है यह कार सफ़ेद है, यह कार सफ़ेद है। तो यह कार, ठीक, यह आदमी लंबा है, यह आदमी लंबा है। यह मकान पीला है, यह मकान पीला है। ठीक, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, यह कार सफ़ेद है। तो देखो जब भी यह या वह के साथ कभी भी नाउन आता है, नाउन का मतलब है कोई नाम, ठीक, तो उसी की इंग्लिश लिखते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, इसके पहले हम लिखते थे यह, फिर लिखते थे है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, यह कार। तो यह कार का क्या होगा कि दिस कार, यह कार फिर है तो दिस कार इज। ठीक, यह कार है, दिस कार इज कैसी है, वाइट है, वाइट है। तो जब भी दिस या दैट के बाद कोई नाम आता है तो नाम का ही हम इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यह आदमी लंबा है, तो पहले लिखेंगे यह, फिर लिखेंगे आदमी। यह आदमी है, कैसा है, लंबा है। यह कार है, कैसी है, सफ़ेद है। ठीक, तो इसी तरह से इसका ट्रांसलेट करेंगे। यह आदमी, तो दिस मैन, यह आदमी दिस मैन, फिर है का हो जाएगा इज, और कैसा है, लंबा है, तो लंबा का इंग्लिश होता है टाल। यह मकान पीला है, तो यह मकान, पहले होगा यह मकान, तो यह मकान का लिखेंगे, यह का हो जाएगा दिस, और मकान का हो जाएगा हाउस, दिस हाउस, फिर है तो इज, कैसा है, पीला है, तो पीला का इंग्लिश हो जाएगा येलो। यह मकान पीला है। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। ठीक, तो दिस में आप लोगों ने 3 तरह से अनुवाद करना सीखा है। इस पर हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, ताकि अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। यह पक्षी आपका है, यह पक्षी आपका है। यह मोर हरा है, यह मोर हरा है। यह गेंद सुंदर है, यह गेंद सुंदर है। तो यह पक्षी आपका है, तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह यह या वह के साथ कोई नाम आता है तो उसी की इंग्लिश लिखते हैं। तो यह पक्षी, पहले लिखेंगे यह पक्षी, फिर है, फिर किसका है, आपका है।
यह मोर है, कैसा है, हरा है। यह गेंद है, कैसी है, सुंदर है। तो पहले लिखेंगे यह पक्षी। यह पक्षी यानी दिस माने यह, और पक्षी का बर्ड। दिस बर्ड इज, यह पक्षी है, किसका है, आपका है। तो आपका इंग्लिश होगा योर्स। दिस बर्ड इज योर्स, कि यह पक्षी आपका है। उसके बाद है यह मोर हरा है। तो यह मोर, पहले लिखेंगे यह मोर, तो दिस पीकॉक। दिस पीकॉक, यह मोर है, इज, कैसा है, हरा है। तो हरा का क्या लिखेंगे, ग्रीन। दिस पीकॉक इज ग्रीन, कि यह मोर हरा है। अगला है यह गेंद सुंदर है। तो यह का हो जाएगा दिस, और फिर गेंद का हो जाएगा बाल। दिस बाल, कि यह गेंद है, इज, कैसी है, सुंदर है। यह गेंद कैसी है, सुंदर है। तो दिस बॉल इज ब्यूटीफुल। दिस बॉल इज ब्यूटीफुल। तो दिस का हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट, तो दैट का अर्थ होता है वह। जैसे आप लोगों ने दिस में पढ़ा था कि इसका प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है, इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आप लोग दैट में देखेंगे कि दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है, और इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। यही इसका डेफिनेशन होगा। ठीक, तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वह एक आम है। वह एक आम है। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। वह एक छाता है। वह एक छाता है। वह एक सुंदर गुड़िया है। वह एक सुंदर गुड़िया है। तो जैसा हमने दिस में देखा था कि तीन तरह के अनुवाद हम देखे थे, वैसे ही दैट में भी हम 3 तरह के अनुवाद देखेंगे। तो 3 तरह यानी 3 टाइप का। तो 3 टाइप में ये हमारा पहला टाइप है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो चलिए हम इसका अनुवाद देखते हैं। वह एक आम है। तो वह है, क्या है, एक आम है। वह एक लड़का है। पहले लिखेंगे वह, फिर लिखेंगे है, क्या है, एक लड़का है। ऐसे ही वह है, क्या है, एक छाता है। वह है, क्या है, एक सुंदर गुड़िया। तो वह एक आम है। पहले लिखेंगे वह का होगा दैट। दैट मीन्स वह। फिर है, इज, क्या है, एक आम। तो ए और आम का इंग्लिश क्या होगा, मैंगो हो जाएगा। वह एक आम है, दैट इज ए मैंगो। वह एक लड़का है, वह का हो जाएगा दैट। फिर है तो इज, क्या है, एक लड़का है, तो ए बॉय। दैट इज ए बॉय, कि वह एक लड़का है। वह एक छाता है, तो वह का हो जाएगा दैट। फिर है का इज, वह है, दैट इज, क्या है, एक छाता, तो एन अम्ब्रेला। दैट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ एक का अंग्रेजी एन होगा, क्योंकि यू ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए एक का अंग्रेजी एन होगा। वह एक सुंदर गुड़िया है। पहले लिखेंगे वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट। फिर लिखेंगे है का इंग्लिश हो जाएगा इज। वह है, क्या है, एक सुंदर गुड़िया। तो ए और सुंदर का इंग्लिश होता है ब्यूटीफुल, और गुड़िया का इंग्लिश हो जाएगा डॉल। दैट इज ए ब्यूटीफुल डॉल।
तो ये बिल्कुल हमारा सिंपल वाला टाइप था, साधारण साधारण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है कि जिसमें एपोस्ट्रॉफी यस लगता है। अभी दिस वाले में हमने बताया था ना कि यदि नाम के बाद का के की आता है तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। ठीक, जैसे यह मीना की गुड़िया है, यह मीना की गुड़िया है। यह नहीं होगा बल्कि हो जाएगा वह। तो वह शिव का वह शिव का बैल है, वह शिव का बैल है। वह तनु की स्कूटर है, वह मनोज की किताब है, वह मनोज की किताब है। अगला है कि वह लौ का तीर है, वह लौ का तीर है। तो चलिए ये दूसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले दिस में हमने बताया था कि यदि नाम के बाद का के की आता है तो का के की इंग्लिश क्या होती है? एपोस्ट्रॉफी यस। जैसे कि वह मीना की गुड़िया है, तो वह है क्या है? मीना की गुड़िया। पहले लिखेंगे वह, फिर है, फिर लिखेंगे मीना की गुड़िया। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट। वह फिर है तो इज, दैट इज। वह है क्या है? मीना की गुड़िया है। तो मीना की गुड़िया यानी मीनाज डॉल, दैट इज मीनाज डॉल। कि मीना की यानी मीना में एपोस्ट्रॉफी यस, कॉमा लगा के आप यस बढ़ा दीजिए। तो मीना की और फिर गुड़िया का इंग्लिश हो जाएगा डॉल। कि वह शिव का बैल है, पहले वह का हो जाएगा दैट, फिर है इज। वह है दैट इज क्या है? शिव का बैल है। तो शिव पहले लिखेंगे शिव, अब एपोस्ट्रॉफी यस लगा दिए। शिव का यानी शिव्स, कॉमा लगा के एस, शिव का, फिर बैल ऑक्स, शिव्स ऑक्स। वह तनु की स्कूटर है, पहले वह, तो वह का हो जाएगा दैट, वह का हो जाएगा दैट, फिर है का हो जाएगा इज, है का इज। वह है क्या है? तनु की स्कूटर है। तो तनु की स्कूटर यानी तनु में एस और स्कूटर, तनुज स्कूटर, तनु की स्कूटर। वह मनोज की किताब है, पहले वह, तो वह का हो गया दैट, फिर है का हो गया इज। क्या है? मनोज की किताब। तो मनोज में एपोस्ट्रॉफी यस और किताब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बुक, दैट इज मनोज बुक। वह लौ का तीर है, पहले वह दैट, फिर है इज। क्या है? लौ का तीर, लव में एपोस्ट्रॉफी यस, लव्स, फिर तीर का हो गया एरो, दैट इज लव्स एरो। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 3, ट्रांसलेशन टाइप 3। तो टाइप 3 हमारा कौन सा होता है? कि टाइप 3 हमारा होता है कि जब दिस या दैट के बाद कोई संज्ञा आता है तो हम क्या करते हैं? उसी की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, जैसे वह गाय काली है,
वह लोमड़ी छोटी है। वह लोमड़ी छोटी है। वह शेर भूखा है। वह शेर भूखा है। वह खरगोश खेत में है। वह खरगोश खेत में है। वह लड़की कमरे में है। वह लड़की कमरे में है। तो ये है हमारा टाइप 3। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले मैंने दिस में ही बताया था कि यदि दिस या दैट के बाद कोई नाम आता है यानी संज्ञा आता है तो दिस या दैट के बाद संज्ञा का अंग्रेजी लिखते हैं और शेष सभी उसके बाद लिखते हैं। जैसे वह गाय काली है, पहले लिखेंगे वह गाय, फिर है, कैसी है, काली है। पहले वह गाय, तो वह गाय यानी दैट काऊ। वह गाय है, दैट काऊ इज, कैसी है, काली है। तो काला का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्लैक। दैट काऊ इज ब्लैक। वह लोमड़ी छोटी है, तो पहले लिखेंगे वह फिर लोमड़ी, तो वह यानी दैट और लोमड़ी का फॉक्स, दैट फॉक्स। वह लोमड़ी है, इज, कैसी है, छोटी है, तो छोटी का क्या हो जाएगा, टीनी यानी बौनी है। वह शेर भूखा है, पहले लिखेंगे वह फिर लिखेंगे शेर, तो वह का हो गया दैट और शेर का हो गया लायन। फिर है का इज, दैट लायन, वह शेर है, कैसा है, भूखा है, तो भूखा का हो जाएगा हंग्री, दैट लायन इज हंग्री। नेक्स्ट हमारा है वह खरगोश खेत में है, पहले लिखेंगे वह फिर लिखेंगे खरगोश, तो वह का हो जाएगा दैट और खरगोश का हो जाएगा रैबिट, RABBIT, दैट रैबिट। वह खरगोश, फिर है तो इज, ठीक है, वह खरगोश है, तो दैट रैबिट इज, कहाँ है, खेत में है, तो मेक अ इन द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत। वह लड़की कमरे में है, पहले लिखेंगे वह लड़की, तो वह लड़की का हो जाएगा दैट गर्ल, फिर है इज, कहाँ है, कमरे में है, तो इन टू द रूम, इन टू द रूम हो गया। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा है, एक बार जांच लेते हैं। आप लोग चेक कर लो, देखो समझ में आया है कि नहीं, और जो भी एक आध दो डाउट एक आध रह जाएंगे वो अभी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो दिस या दैट हमारे एक ही है, दिस मीन्स यह जो पास के लिए यूज होता है और दैट मीन्स वह जो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, और दोनों के साथ हम एक वचन की सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्योंकि दिस या दैट हमारा एक वचन में आता है और एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया होगी, जाहिर सी बात है। यह मकान लाल है, तो इसको देखिए पहले क्या होगा, यह मकान लाल है, पहले लिखेंगे यह मकान, ठीक, तो दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग, यह मकान, दिस बिल्डिंग, फिर है तो इज, यह मकान है, दिस बिल्डिंग इज, कैसी है, लाल है, तो लाल का इंग्लिश क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो बिल्डिंग का चाहे बिल्डिंग लिखो यानी मकान लिखो, चाहे मकान का आप हाउस लिखो, ठीक है, चाहे होम लिखो, दोनों सब बराबर है। वह एक प्यारी बच्ची है, तो वह एक प्यारी बच्ची है, तो वह है, कैसी है, एक प्यारी बच्ची, तो वह है, तो दैट कि वह, फिर है इज, वह है, दैट इज, क्या है, एक प्यारी बच्ची,
तो ए क्यूट बेबी, दैट इज ए क्यूट बेबी, ठीक, या तो आप लिखो बेबी डॉल, ठीक है। यह महमूद की टोपी है, तो देखिए नाम के बाद की आया है, महमूद की, तो एपोस्ट्रोफी यस लगेगा, पहले यह, फिर है, फिर महमूद की, फिर टोपी, तो पहले लिखेंगे यह का यानी दिस, फिर है का हो जाएगा इज,